नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल मर्जिंग को लेके। जी हाँ, सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है जिसमें कम नामांकन वाले बच्चों को दूसरे विद्यालय में भेज दिया जाएगा। उस विद्यालय का मर्ज हो जाएगा दूसरे प्राथमिक विद्यालय में। एक तरह से एक विद्यालय खाली हो जाएगा, दूसरे विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी और बच्चों की संख्या बढ़ने पर वहाँ पर स्टाफ जब पहुँचेगा तो वहाँ 5 शिक्षक हो जाएंगे जो कि प्रत्येक कक्षा के लिए अच्छे होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मन से ये बात पहले भी कही थी कि हम चाहेंगे कि प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक हो, तो जिसके लिए विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं। वैसे इस आदेश में इस मर्जिंग के कई फायदे बताए गए हैं, कई बिंदुवार इनके लाभ गिनाए गए हैं, लेकिन इससे क्या नुकसान है इसको लेके तो बस शिक्षक संगठन ही बात कर सकता है। जब से ये आदेश आया है शिक्षक संगठन सक्रिय हो चुका है इसके विरोध करने में, और सोशल मीडिया पर इसका विरोध शुरू भी हो गया है। चाहे वो ट्विटर का माध्यम हो, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, सभी शिक्षक संगठित हो रहे हैं, सभी संगठन जो है संगठित हो रहे हैं, क्योंकि इसका विरोध करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये शिक्षकों के हित में नहीं बताया जा रहा है। यहाँ तक कि ये जो वर्तमान में शिक्षक हैं इनके लिए तो हित है ही नहीं, क्योंकि इससे प्रमोशन रुक जाएंगे और कई शिक्षकों के जो है ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र किए जाएंगे, क्योंकि विद्यालय में कुछ शिक्षक अतिरिक्त भी हो जाएंगे जब बच्चे विद्यालय में मर्ज होंगे। और यहाँ तक कि जो प्रशिक्षु हैं, जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, जो डीएलएड में अपना नामांकन करा रहे हैं, उनके लिए भी आगे के लिए नुकसान है। क्यों? क्योंकि जब पद ही नहीं बचेंगे तो फिर आगे भर्तियां कहाँ से निकलेंगी? भर्ती नहीं होंगी तो इनको नौकरियां कहाँ से मिलेंगी? जो डीएलएड करके बच्चे बाहर आ रहे हैं, और पिछले 7 सालों से तो एक भी भर्ती नहीं निकली है, इसलिए पहले से ही बहुत संख्या बहुत ज़्यादा है बाहर अभ्यर्थियों की। शिक्षक जो है हमेशा नौकरी की मांग कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन हुआ, अभी आपको पता ही है, ये शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने, तो उन्होंने भर्ती की मांग करी है। स्कूल मर्ज हो गया तो भर्ती का तो नाम ही भूल जाइए कि भर्ती होगी, क्योंकि शिक्षक संगठन का ये कहना है कि स्कूल मर्जिंग से कई पद खत्म हो जाएंगे। इसका उदाहरण बहुत तरीके से हम समझ सकते हैं। फिलहाल एक उदाहरण जो सोशल मीडिया पर चल रहा है शिक्षकों के समायोजन को लेके, वो ये है कि अगर किसी विद्यालय में 65 बच्चे हैं और किसी में 15 हैं और उनको इस विद्यालय को मर्ज किया जाता है तो वहाँ 80 बच्चे हो जाएंगे, और उस विद्यालय में 3 शिक्षक और 2 शिक्षक हैं तो वहाँ पर फिर मर्ज होकर वो 5 शिक्षक हो जाएंगे, जो आरटीई के नियम के अनुसार अतिरिक्त हैं। 3 शिक्षक पर्याप्त हैं, वहाँ पर 2 शिक्षक वहाँ सरप्लस हो जाएंगे। उन सरप्लस शिक्षकों को या तो किसी ऐसे विद्यालय में जाएगा जहाँ शिक्षक नहीं होंगे, और अगर ऐसे कोई विद्यालय ही नहीं होगा जहाँ शिक्षकों की कमी नहीं होगी तो वो सरप्लस हो जाएंगे। सरप्लस का मतलब कि भविष्य में सरकार ये कहेगी कि हम शिक्षकों की भर्ती करें ही क्यों, हमारे पास तो अतिरिक्त शिक्षक हैं, हम उनको वेतन ही एक्स्ट्रा दे रहे हैं, हम उनको निकाल तो सकते नहीं हैं। सरकार के पास अतिरिक्त शिक्षक हैं, जिससे आरटी के अनुसार जो रेशियो है उससे भी कम रेशियो में हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। स्कूल मर्जिंग में कई बातों का ध्यान रखने के लिए भी कहा गया है कि जब एक स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल में जाएंगे तो बीच में कोई नाला, रेलवे क्रॉसिंग या कोई हाईवे नहीं होना चाहिए, ताकि बच्चे उसको क्रॉस करते वक्त विद्यालय जाने में समस्या महसूस ना करें। ये बात भी बताई गई है। और भी कई समस्याओं को लेकर भी ध्यान में रखा गया है, परिस्थितियों को लेकर, भूगोलिक परिस्थितियों को लेकर, इन सभी को लेकर जो है स्कूल मर्ज करने हैं, लेकिन उसमें कहीं भी किलोमीटर का जिक्र नहीं है। जी हाँ, उसमें कहीं ये नहीं लिख रहा है कि यदि दूसरा विद्यालय 3 किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर पे है तो विद्यालय मर्ज ना किया जाए, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब विद्यालय अगर 5 किलोमीटर भी दूर है तो भी एक गांव के छोटे छोटे बच्चों को, पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों को 5 किलोमीटर दूर जाना होगा। अब उसकी व्यवस्था अभिभावक कैसे करेंगे, ये आगे विषय है, और यही 2 बिंदु हैं जिनको लेकर शिक्षक संगठन बच्चों के हित में भी विरोध कर रहा है और स्वयं के हित में भी विरोध कर रहा है। अब ये विरोध कितना आगे बढ़ेगा इसको लेकर हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी शिक्षक संगठन के किसी भी पदाधिकारी से हमारी वार्ता नहीं हुई। हम जल्द ही उनसे वार्ता करके आपको इसके संबंध में भी जानकारी देंगे कि किस तरीके से शिक्षक संगठन अपना विरोध करेगा। सोशल मीडिया पर फिलहाल ये विरोध ट्विटर के माध्यम से चल रहा है। ट्वीट के माध्यम से इसको विरोध दर्ज किया गया है और ट्वीट को जो है रैंक भी कराया गया है पहले नंबर पर। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर चल ही रहा है, ताकि शिक्षक संगठन एकजुट हो सकें और इस चीज़ का विरोध कर सकें। लेकिन अब हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों को लेके, तो क्या शिक्षा मित्र संगठन इस स्कूल मर्जिंग का विरोध करेगा? हमें नहीं लगता कि वो इसको स्कूल मर्जिंग का लेकर विरोध करेगा, क्योंकि अभी हाल ही में हुई भी शिक्षा मंत्री जी के साथ बैठक में शिक्षा संगठन के पदाधिकारियों ने कह दिया है कि
हम सरकार का विरोध नहीं करते हैं, हमने समर कैंप का भी विरोध नहीं किया, हमने 16 जून से विद्यालय खोलने का भी विरोध नहीं किया। हम सरकार के विरोध में नहीं है, सरकार के हर आदेशों का पालन हम पूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे। तो क्या स्कूल मर्जिंग का भी आदेश शिक्षा मित्र स्वीकार करेंगे, शिक्षा मित्र संगठन इसको स्वीकार करेंगे? और अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें ये भी सोचना पड़ेगा कि पूरे यूपी में जो कह रहे हैं कि लगभग 27,000, कहीं कहीं तो 29,000 ये आंकड़ा बताया जा रहा है कि 29,000 प्राथमिक विद्यालय मर्ज हो जाएंगे। तो 29,000 अगर ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहां बच्चे कम हैं और वो दूसरे विद्यालय में जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल शिक्षा मित्रों के लिए, शिक्षा मित्र संगठन के लिए ये भी हम पूछना चाहते हैं कि उन 29,000 स्कूलों के जो शिक्षा मित्र होंगे, यानी एक विद्यालय में 2 शिक्षा मित्र हैं, तो 29,000 विद्यालय में जो शिक्षा मित्र होंगे लगभग कितने हो गए? 30 दूनी 60, 58,000 हो गए, है ना? तो उन 58,000 शिक्षा मित्रों का क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? क्या एक विद्यालय में 4-4 शिक्षा मित्र पढ़ाएंगे? जिसमें मर्ज हो रहा है वहाँ भी 2 शिक्षा मित्र हैं, जहाँ जो स्कूल बंद हो रहा है वहाँ भी 2 शिक्षा मित्र हैं, तो क्या वो एक विद्यालय में 4 शिक्षा मित्र रहेंगे? या उनका समायोजन कहीं और भी किया जाएगा ऐसे विद्यालय में जहाँ शिक्षा मित्र नहीं है, तो वो अपने घर से दूर नहीं जाएंगे? जहाँ सरकार एक तरफ कोशिश कर रही है कि मूल विद्यालय वापसी का आदेश ला के शिक्षा मित्रों को उनके विद्यालय भेज दिया जाए, फिर उनके विद्यालय से उनको निकाल के कहीं और भेज दिया जाएगा। ये कैसे बात हुई? क्योंकि शिक्षा मित्रों को जब विद्यालय में 2 के अनुपात में माना जाएगा कि प्रत्येक विद्यालय में 2 शिक्षा मित्र से ज़्यादा नहीं रखे जा सकते हैं, तो वहाँ शिक्षा मित्र के रिक्त पद भी नहीं माने जाएंगे। तो मूल विद्यालय वापसी भी फिर कैसे होगी अगर इससे पहले मूल विद्यालय वापसी का आदेश नहीं होता है तो? यानी पहले अगर मर्जिंग हो जाए और बाद में शिक्षा मित्रों का मूल विद्यालय वापसी का आदेश आएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो उन 58,000 शिक्षा मित्रों का क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? अपने घर से कितनी दूर जाएंगे पढ़ाने? क्या एक ही विद्यालय में 4 शिक्षा मित्र पढ़ाएंगे? ये सोचने के लिए बात है शिक्षा मित्र संगठन की। तो ये शिक्षा मित्र संगठन के अध्यक्ष से भी हम वार्ता करके जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आखिर शिक्षा मित्र संगठन स्कूल मर्जिंग का विरोध करेगा जैसे शिक्षक संगठन कर रहे हैं। तो ये भी जानने के लिए एक विषय है। जो भी है, जैसे भी बातें हैं, शिक्षा मित्र संगठन को लेके हम वार्ता करेंगे, शिक्षक संगठन को लेकर बात करेंगे और स्कूल मर्जिंग को लेकर भी बात करेंगे कि इससे और क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं। खाली यही नहीं कि शिक्षक पद खत्म हो जाएंगे, बल्कि प्रमोशन के पद भी खत्म होंगे और कहीं कहीं तो ग्रेडिंग का भी मामला सामने आएगा। 2 स्कूल जहाँ पे मान लो 30 बच्चे हैं, दोनों में हेडमास्टर हैं और उनको जब मर्ज किया जाएगा तो दूसरे हेडमास्टर पहले हेडमास्टर के साथ अंडर वर्क करने में संकोच महसूस करेंगे। इसके लिए जबरन उनका समायोजन किसी ऐसे विद्यालय में किया जाएगा जहां पर कोई इंचार्ज प्रधानाध्यापक कार्य कर रहा होगा। अब इंचार्ज प्रधानाध्यापक को हटाकर उनको जब वहां भेज दिया जाएगा तो सरकार के पास जो दूसरे टॉपिक पे जो मामले चल रहे हैं कि इंचार्ज प्रधानाध्यापक को जो है हेड मास्टर का वेतन दिया जाए, तो जब वहाँ हेड मास्टर ही पहुँच जाएगा तो वो मैटर भी सॉल्व हो जाएगा। यानी कि सरकार एक ही तरीके से कई कार्य कर सकती है। इंचार्ज हेड मास्टर को हेड मास्टर का वेतन देने संबंधी मामले भी खत्म से ही हो जाएंगे, क्योंकि कोई बचेगा ही नहीं इंचार्ज हेड। जब से हेड मास्टर को मिला के एक ही स्कूल में रखने की बात आएगी तो इससे बेहतर है कि उनको ऐसे विद्यालय में भेज दिया जाएगा जहाँ इंचार्ज बने हुए हैं सहायक अध्यापक। तो देखिए ये आगे की कितने सोचने की बातें हैं, लेकिन इसको लेके फिर हम बातें करेंगे, वरना इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और सबसे बातें करके आपके सामने आपके लिए बातें लेके आएंगे। शिक्षा मित्र संगठन भी अपनी राय जरूर दें नीचे कमेंट करके कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।